जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी कैसे हैं? ईश्वर की दया से आप सभी अच्छे होंगे। हम सारे ख्रिस्ती भाई बहन अपने दिल को सजाए, अपने दिल को तैयार किए और अपने प्रभु यीशु क्रिस्त, अपने राजा को अपने दिल में स्वागत किए, अपने दिल में उन्हें बसाए। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबों को जिनके बारे बताने के लिए आई हूँ, वो संत तो नहीं है, लेकिन उन्हें धन्य घोषित किया गया है। वे अपने पूरे जीवन में यीशु के कार्य को किए, यीशु के कार्य को बंद करने के लिए लोगों से नहीं डरे। वे अहिंसा, वहाँ धर्म का हिंसा चल रहा था, लेकिन भी वे लोगों से छिप छिप कर यीशु के कार्य को किए, लोगों तक यीशु के कार्य को पहुँचाए। तो चलिए, और ऐसा करते हुए, यीशु के कार्य को करते हुए, वे यीशु के लिए अपने प्राण को भी निछावर किए। वे अपने प्राण को निछावर करने के लिए भी नहीं डरे। तो चलिए, मैं आपको उनके जीवन के बारे बताती हूँ। आज मैं जिनके बारे बता रही हूँ, उनका नाम मिगल अगस्टिन प्रो था। इन्हें धन्य घोषित किया गया था। इनका जन्म मैक्सिको के गोदालू में 13 जनवरी 1891 में हुआ था। इनकी माता का नाम योसेफा योरेज था और इनके पिता का नाम मिगल प्रो था। 15 अगस्त 1911 में एल एलानो में एक जेसुइट कांग्रेगेशन में प्रवेश किए। इस समय मैक्सिको में बहुत ही धर्म हिंसा का माहौल था। हर तरफ फादर, सिस्टर एवं अन्य लोगों को जो क्रिस्त को मानते थे, उन लोगों को मैक्सिको की सरकार बहुत सता रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि वे क्रिस्त को मानते थे। इस दौरान मिगल मैक्सिको से भागकर अमेरिका चले गए और अमेरिका के कैलिफोर्निया में जेसुइट कांग्रेगेशन में रहने लगे। 1915 में उनको स्पेन भेजा गया। वे वहां 1924 तक रहे। 31 अगस्त 1925 में इनको पुरोहिताभिषेक दिया गया। इनका शरीर ठीक नहीं था, ये बीमार थे। इनके पेट में बहुत दर्द था। इनके पेट में एक अलग सा बीमारी था। वे वहाँ पर उनके पेट का ऑपरेशन भी कराया गया, सर्जरी हुआ, लेकिन भी उनका पेट का जो दर्द था वो कम नहीं हुआ, वो वैसे ही दर्द होता था। इसलिए उनको वापस से मैक्सिको भेजा गया। इस समय जब वो मैक्सिको आए, उस समय मैक्सिको में धर्म हिंसा के कारण पूरे शहर में, तबाह शहर में, एक गारिडो कनाबल नाम का व्यक्ति ने कैथोलिक धर्म के विरोध में था, इसलिए वे सारे चर्च बंद करवा दिए थे और जितने भी कैथोलिक पुरोहित थे उनमें से बहुतों को मार दिया गया और बहुतों को जबरदस्ती शादी करवा दी गई। इस दौरान जो भी व्यक्ति खुलेआम धर्म का प्रचार करते थे और प्रभु के कार्य को करते थे, अगर वे प्रभु के कार्य को करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें या तो मार दिया जाता था या तो उन्हें दंड दिया जाता था। इसलिए मिगल अगस्टिन ने छिप छिप कर लोगों के बीच में प्रभु के कार्य को करने लगे। वे अपने आप को छुपा लिए और रात में जब सारे लोग सो जाते थे, सुनसान हो जाता था, उस समय क्रिस्त लोगों के बीच में वे मिस्सा पूजा करते थे, उन्हें संस्कार देते थे, उन्हें बपतिस्मा देते थे और शादी संस्कार भी देते थे। वे लोगों का शादी भी कराते थे। ऐसा करते हुए एक बार किसी व्यक्ति को, जो मिगल अपने कार्य को छिप छिप कर करते थे, प्रभु के कार्य को करते थे, उन्हें पता चल गया और 1926 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के ठीक दूसरे दिन ही उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन
उन्हें ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ा गया, उनके उनके पीछे लोगों को लगाया गया, उनके ऊपर एक कड़ी नज़र रखा गया। उन्हें देखा जा रहा था कि वे यीशु के कार्य को करते हैं कि नहीं, वे यीशु के धर्म प्रचार का कार्य करते हैं कि नहीं। लेकिन 1927 में एक आदमी जिनका नाम अलबारो अब्रिगोन था, उनके हत्या के मामले में मिगल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उनके दो भाई हब्रितो और रोबेर्तो को भी गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु मिगल और उनके ये दोनों भाई निर्दोष थे। जो इस हत्या का कातिल था, जो इस आदमी जिसका हत्या हुआ था, उस आदमी का जो हत्यारा था, वो लोगों के सामने, सबों के सामने आकर अपने गलती को स्वीकार भी करता है, अपने गलती को कबूल करता है कि इस मामले का हत्यारा मैं हूँ और ये मिगल और उनके दोनों भाई निर्दोष है। लेकिन भी लोग उनके बात पर विश्वास नहीं किए, क्योंकि वे चाहते थे और वहाँ के सरकार चाहते थे कि ये मिगल और उनके दोनों भाइयों को मार डालना। वे उनको मार डालने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि ये मिगल लोगों से छिप छिप कर यीशु के कार्य को कर रहे थे, अपने धर्म कार्य को कर रहे थे। इस दौरान तीनों को बिना कोई सबूत के मैक्सिको के जेल में लिया गया। क्योंकि वे प्रभु के कार्य को करते थे, इसलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे कलेश, उनकी अनुमति से तीनों को गोली से मार डालने के लिए दिन और तारीख को निर्धारित किया गया। वे एक वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी अनुमति से उन तीनों को किस दिन मार डालना है, उनका दिन और डेट को निर्धारित किया गया। उनकी मौत के एक दिन पहले मिगल अगस्टिन प्रो, वो जिस जेल में थे, उस जेल में सब तरफ घूम घूम कर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जो लोग उनको गोली मारने वाले थे, वे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांग रहे थे। वे यीशु से कह रहे थे कि प्रभु ईश्वर इन्हें क्षमा करे, और वे उन्हें अब मरने से पहले उन सबों को क्षमा कर दिए। मिगल और उनके दोनों भाइयों को एक जगह पर ले जाया गया ताकि वे वहां पर उन पर गोली चला सके और उनकी हत्या कर सके। जब मिगल और उनके दोनों भाइयों को लिया जा रहा था, उस समय मिगल के एक हाथ में रोजरी था, और जब वे वहां पर जहाँ पर उनको गोली मारने के लिए जगह को निर्धारित किया गया था, जब वे तीनों को लाइन से खड़ा किए, उस समय मिगल अपने एक हाथ में रोजरी पकड़े हुए थे और दूसरा हाथ को यीशु की ओर ऊपर उठाकर यीशु से कह रहे थे कि हे प्रभु, इन सब पर दया करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं इन सबों को अपने दिल से माफ़ करता हूँ। आप जानते हैं प्रभु कि मैं निर्दोष हूँ। और इतना कहने के बाद वे ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगे, यीशु अमर है, यीशु अमर है। और इतना कहने के बाद ही उन पर गोली चलाया गया। लेकिन चमत्कार स्वरूप ऐसा हुआ कि वे लोग जितना भी गोली चलाए, मिगल के ऊपर एक भी गोली नहीं लगा। और उसके बाद एक सैनिक मिगल के नज़दीक आकर और नज़दीक से उन पर गोली चलाई और इस तरह उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब मिगल को गोली मारा जा रहा था, उस समय उनका एक फ़ोटो लिया गया था, ताकि वहाँ के जो सरकार थे वो चाहते थे कि जो वो फ़ोटो मिगल की हत्या के समय जो वो फ़ोटो था, वो फ़ोटो को और भी क्रिस्ती लोगों को दिखाया जाए, ताकि इस फ़ोटो के कारण जो क्रिस्ती लोग हैं वे डरे, वो फ़ोटो को देख कर डरे और यीशु के कार्य को करना बंद कर दे। इसलिए मिगल के हत्या के टाइम जो फ़ोटो को लिया गया था, वो फ़ोटो सभी लोगों को दिखाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि जितने भी क्रिस्ती लोग थे, वे उस फ़ोटो को देख कर डरे नहीं। वे अपने कार्य को करना बंद नहीं किए, बल्कि और भी अधिक अपने विश्वास में मजबूत हुए और सबों ने मिलकर एक साथ ये जो सरकार थी उनके विरुद्ध में खड़े हुए। जब मिगल अगस्टिन प्रो की हत्या के बाद उनके मृत शरीर को जुलूस के साथ लिया जा रहा था, उन्हें
दफनाने के लिए, उन्हें अंतिम संस्कार देने के लिए। उस समय पूरे प्रोसेशन में पूरे 60,000 के लोग पूरी भीड़ के साथ उनके मृत शरीर को लेके जा रहे थे। जब ये चीज को वहाँ की सरकार देखी तो वे सोचे कि ये लोग क्यों मतलब क्रिस्त में विश्वास कर रहे हैं, क्यों क्रिस्त में है। इसलिए उन्हें डराने के लिए वे 40,000 लोगों को गिरफ्तार कर ली, वे उन्हें बंदी बना ली। लेकिन जो 20,000 लोग बचे थे, वे लोग मिगल के मृत शरीर को पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें दफनाने के लिए वहां पर अच्छी तरह से उनके मृत शरीर को सुरक्षित लेके गए। पर दुर्भाग्यवश जब उन्हें दफनाया जा रहा था, उस समय वहां पर कोई भी पुरोहित उपस्थित नहीं हो पाए थे, वहां कोई भी पुरोहित नहीं थे। इसलिए मिगल के जो पिता थे वही उनके पिता ही उन्हें अंतिम संस्कार दिए और उन्हें दफनाने के पहले जितना भी कार्यक्रम होता है सब कुछ उनके पिता ने ही किए। और सब कुछ करने के साथ साथ उन्हें अंतिम संस्कार के साथ अच्छी तरह से उन्हें उनके मृत शरीर को दफनाया गया। 23 नवंबर 1927 ईस्वी में जब वे केवल 36 वर्ष के थे, उस उम्र में उनकी मृत्यु हुई। पुण्य पिता संत जॉन पॉल द्वितीय ने 25 सितंबर 1928 ईस्वी में मिगेल अगस्टिन प्रो को धन्य घोषित किए। मेरे प्रिय साथियों, हमने आज धन्य मिगेल अगस्टिन प्रो का जीवन को सुना। वे धर्म अहिंसा के कारण बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था, बहुत सारे सिस्टर पुरोहित थे, उनको मार दिया गया था। लेकिन भी ये अगस्टिन लोगों से नहीं डरे। वे अपने आप को लोगों से छुपा कर यीशु के कार्य को करते थे। वे एक जगह में छिपकर लोगों को मिस्सा दिया करते थे, उन्हें बपतिस्मा दिया करते थे। और लोग भी इतने विश्वास में थे कि वे इस डर के कारण मिस्सा करना या बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण करना नहीं छोड़े थे। वे लोगों से नहीं डरे थे। मेरे प्रिय साथियों, हम इनके जीवन से क्या सोच सकते हैं अपने जीवन में? हम इनके जीवन से अपने जीवन में क्या मनन चिंतन कर सकते हैं? मेरे प्रिय साथियों, मैं जब इनके जीवन को पढ़ रही थी, मैं जब इनके जीवन को देख रही थी, उस टाइम मेरे जीवन में दो चीज आई। पहला तो गंभीर रूप से प्रभु को प्यार करना। वे प्रभु यीशु को इतना प्यार किए कि जब उनके सामने मृत्यु का बात आया, उस टाइम भी वे नहीं डरे। उनके मन में भी डर हो सकता था जब वे सुन रहे थे कि और भी फादर सिस्टरों को मार दिया जा रहा था, लेकिन भी वे अपने मन में डर नहीं लाए, क्योंकि वे प्रभु पर विश्वास करते थे। वे जानते थे कि प्रभु जानते हैं। जब वे निर्दोष थे, लेकिन भी उनको गिरफ्तार किया गया कि वो एक आदमी का हत्या किया है, लेकिन भी वो नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु यीशु जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे दोनों भाई निर्दोष हैं। इसलिए वे अपने प्राण त्यागने के लिए भी नहीं डरे। मेरे प्रिय साथियों, अपने शत्रुओं को माफ करना। हम आज के युवा भाई बहन, क्या हम अपने शत्रु को माफ करते हैं? क्या हम अपने शत्रु को अपने समान प्यार कर पाते हैं? मेरे प्रिय साथियों, आज के युवा भाई बहन पर इतना गुस्सा है, उनके दिमाग में ही इतना गुस्सा है कि वे अपने परिवार को भी माफ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके गलत कार्य के कारण, गलत काम के कारण, अगर उनके घर के ही अपने माता पिता अगर उन्हें डांटते हैं, अगर उन्हें सही रास्ता में लाने का कोशिश करते हैं, तो वे उन पर ही भड़कते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, वे उनसे बात करना नहीं चाहते हैं। वे लोगों के पास, दूसरों के पास बोलते हैं, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरी मम्मी तो हमको प्यार ही नहीं करती, मेरे बारे समझते ही नहीं है, मैं जो करना चाहती हूँ उसको करने ही नहीं देते हैं मेरे घर वाले, वे बस अपने अनुसार ही मुझे चलाना चाहते हैं। पर उस टाइम हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं मेरे प्रिय साथियों कि मेरे माता पिता जो कर रहे हैं वे मुझसे प्यार करते हैं, मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वे मेरी भलाई चाहते हैं। हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं मेरे प्रिय साथियों। हम अपने दुश्मन को कैसे क्षमा करें?
हम अपने दुश्मन को क्षमा ही नहीं कर पाते। अगर मेरे विरुद्ध कोई खड़े होते हैं, मेरे विरुद्ध अगर कोई बोलते हैं, तो अगर मेरे विरुद्ध में कोई बोलते हैं, अगर एक शब्द भी बोलते हैं, तो हम उन्हें पलट कर 4 शब्द का जवाब देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो अगर ये मेरे बारे कहे हैं तो इन्हीं से तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे में क्या कमी है। अगर ये मेरे विरुद्ध में अगर कुछ बोल रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि वो ऐसे रहती है वैसे रहती है, तो चलो उनसे ही सुनकर मैं सीखूं कि मुझ में क्या कमी है, मुझे कैसा बनना चाहिए। मेरे अंदर जो कमी है उसको मैं सुधारूंगी, उसको पूरा करूंगी और लोगों के सामने एक अच्छी लड़की बनूंगी। मेरे प्रिय साथियों, मेरे में क्या कमी है वो सबको मेरे दोस्त भी नहीं बताते हैं। मेरे दोस्त हमसे ये सोचते हैं कि अगर इसमें जो कमी है अगर मैं उसको बताऊंगी तो हम दोनों का दोस्ती का जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, जो अगल बगल रहते हैं, हमें देखते हैं, वे लोग ही हमारे बारे, हमारी कमी के बारे बताते हैं, लेकिन हम उनको दुश्मन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना कमी, अपना गलती को सुनने का हमें आदत नहीं होता है। हम अपने गलती को सुन नहीं सकते, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए हमारे मन में उनके प्रति गुस्सा रहता है और उसी गुस्सा के कारण हम उनको अपने दुश्मन मान लेते हैं। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर मेरे कोई शत्रु है, अगर मेरे विरुद्ध में वो रहते हैं, तो हमें उनको क्षमा करना है। उनके लिए हमें यीशु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे दिल में उनके प्रति कोई भी गुस्सा को मत रखना, हम उन्हें क्षमा कर पाए, उनके प्रति मेरे दिल में प्रेम रहे। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में आज के धन्य मिगेल अगस्टिन प्रो के जीवन से सीखे कि अपने शत्रुओं को प्रेम करना, अपने शत्रुओं को क्षमा करना, हम उनसे सीखें। अगर मेरे बारे मुझे कोई हानि पहुंचाते तो हम उन्हें क्षमा प्रदान करें, हम उन्हें क्षमा करें। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबों को इतना ही कहती हूँ और यीशु से हम सभी विनती करें, माता मरियम से हम सभी विनती करें कि माँ मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु के प्रेम को पा सकें और अपने शत्रुओं को माफ़ कर सके और यीशु के प्रेम में आगे बढ़ सके। मेरे प्रिय साथियों, तब तक के लिए मैं कल सुबह फिर से आप सबों के सामने फिर से आऊँगी और कल फिर से एक संत के जीवन के साथ आप सबों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, माता मरियम से प्रार्थना करते रहिए और सब कोई सुरक्षित रहिए। आपके परिवार को, आपको सबों को यीशु की शांति प्राप्त हो, यीशु का प्रेम आप पर बना रहे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु।